आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आपका फिर एक बार खैर मक़दम है। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने वादा किया था कि अगले हफ्ते यानी कि अगले चारशंबे को भी हम आपकी मुलाकात बॉलीवुड की हस्ती से कराएंगे। पिछले हफ्ते आपने देखा था बॉलीवुड से आए हुए ऋतिक रोशन यानी कि ऋतिक शर्मा को, जो डुप्लीकेट ऋतिक रोशन थे, और उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ इस प्रोग्राम में और बहुत ज़बरदस्त फीडबैक भी आया है। तो अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आली जनाब मोहतरम मोहम्मद यासीन ख़ान साहब से, जो बॉलीवुड की कई फ़िल्मों में मौसीक़ी दे चुके हैं। कल्याण जी आनंद जी के साथ काम कर चुके हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हैदराबाद में अपना मुकाम बनाना, हैदराबाद में बस जाना मुनासिब समझा, क्योंकि हैदराबाद को जो भी आते हैं वो वापस नहीं जाते। हैदराबाद की एक जानी मानी हस्ती बन चुके हैं और मौसीक़ी के दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है यासीन ख़ान साहब को, जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान से ये लोग हिंदुस्तान आए थे और यहीं पर बस गए और यहाँ पर अपना नाम कमाया, अपना लोहा मनवाया। और हमने भी मुनासिब समझा कि ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने को भी हम नेशनल लेवल पर ले जाएं, क्योंकि हमारी टीआरएस पार्टी अब बीआरएस हो चुकी है, बीआरएस भारत राष्ट्र समिति हो चुकी है, नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। तो हमने भी मुनासिब समझा कि दीवान खाने को भी नेशनल लेवल पर ले जाया जाए। बहरहाल आपकी दुआओं की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, मैं आपकी तरफ से और टी न्यूज़ की तरफ से हमारे काबुली पठान अफ़गानिस्तान के जानी मानी हस्ती आली जनाब मोहतरम मोहम्मद यासीन ख़ान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। तब तक आप उनकी चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाइए। आइए आइए, मरहबा मरहबा यासीन भाई, आइए तशरीफ़ लाइए। मरहबा मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। जोड़ खुशहाल है। माशाल्लाह, क्या बोले आप, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने खैर खैरियत पूछी आपसे। खैर खैरियत पूछिए, गालियाँ दिए जैसा दिखा मेरे को। अफ़गानी ज़बान में क्या बोले, फिर एक बार बोलो। स्थले मुशे जोड़ खुशहाल। तो मैं क्या बोलूँ? हाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कैफ़ा हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ा हाल? बड़ी खुशी हुई मुझे, आप लोगों ने मदू किया। माशाल्लाह। फिर एक बार आपकी खिदमत में हूँ। बड़ी खुशी हमको हुई, हमारे नाज़रीन को हुई, क्योंकि ये 2023 का पहला एपिसोड है दीवान खाने का। माशाल्लाह। और इतना मुबारक एपिसोड आपके साथ होएगा, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और दोबारा हम क्या बोलना चाहेंगे, 2023 का इस्तकबाल मौसीक़ी से हो, दीवान खाने में मौसीक़ी से हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरी ज़रा नवाजी है जी। अब आपके सामने, अब आप आ रहे बोल के मैं भी पठानी पहन गया लेकिन आपकी बराबरी हम नहीं कर सकते। नहीं, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत लग रहा है। अब तो पूरे अफ़गानी स्टाइल में है। इसको क्या बोलते हैं पगड़ी को? कुल्ला। कुल्ला। तुर्रा कुल्ला। तुर्रा किसको बोलते हैं? ये तुर्रा। अच्छा, वो हमारे हैदराबाद में बोलते क्या तुर्रा है उसको बोलते नहीं, वो तुर्रा है भाई, उसको यही है वो तुर्रा हाँ। अच्छा, इसको बोलते हैं जिसको पगड़ी भी नहीं रहती उसको बोलते अरे बहुत तुर्रा है बेटे को बोलते हैं। थोड़ा बड़ापन। हम वही वही बहुत बड़ा, ये तुर्रा जितना बड़ा रहा उतना बड़ा आदमी, अहमियत है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये शमला है मामूली। हाँ, नहीं नहीं, आपकी ज़बान में वही कुल्ला। कुल्ला। कुल्ला, माशाल्लाह। कुल्ला भी अच्छा है, तुर्रा भी अच्छा है, लेकिन आप के मिजाज में वो तुर्रा नहीं है। नहीं। मैं ज़माने से जानता हूँ आपको, माशाल्लाह डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं यासीन भाई। अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं आज आप, रियल गेटअप में है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा कि अफ़गानी ड्रेस में आना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक। अफ़गानी ड्रेस में आनी चाहिए, अफ़गानी साज बजानी चाहिए। अफ़गानी साज आज वायलिन नहीं जी, मेरा माशाल्लाह। महबूब साज रबाब। रबाब। तो रबाब से आपका इस्तकबाल है, आइए तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया। तो कैसा लग रहा है यासीन भाई आपको? तकलीफ़ तो नहीं महसूस हो रही? हम बार बार मुझे आपको बहुत बड़ी खुशी हुई जी कि दोबारा आपने मुझे अपने प्रोग्राम में
नहीं, पिछली शिरकत मर्तबा करने तो का आप मौका दिया। वायलिन बजाने के लिए पहले वायलिन भी बजाया। और उस पे जो है सूट बूट टाई वाई लगा के एकदम अंग्रेज बने हुए थे। तो मैं बोला आपके रियल गेटअप में आइए आज। मुनासिब है, आपने कहा, हमने कबूल किया। यासीन भाई, ज़रा हमारे नाजरीन को तो बताओ, अफ़गानिस्तान से हैदराबाद तक कैसा आए आप लोग? आपके पुरखों की बात कर रहा हूँ मैं, आपके दादा परदादा। ये उस ज़माने की बात है 1944-45, अच्छा। जब हिंदुस्तान में सभी शामिल थे। हाँ, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश था। पाकिस्तान, हमारा आना अच्छा, जाना चला था। अफगानिस्तान भी था जब? जी हाँ, अफगानिस्तान। हाँ, पाकिस्तान तो था, बांग्लादेश भी था। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल रास्ते खुले थे, मतलब हाँ, वीज़ा की ज़रूरत वीज़ा नहीं की थी। ज़रूरत नहीं थी। उस ज़माने में हमारे आबो अजदाद जो है अजमेर आया करते थे, अजमेर शरीफ। अच्छा, उनका दरगाह। जी हाँ, दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की ज़ियारत के लिए आते। वहाँ आकर वो अपने बैंड के साथ सलामी देते। ओह, बैंड था उनका? जी, अफ़गानी बैंड था उनका। अफ़गानी बैंड। तो वो लोग हर साल यहाँ पर आते। तो एक बार यूँ हुआ कि एक साल हुजूर निज़ाम सरकार भी वहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा, अजमेर। हाँ, उन्होंने इनका बैंड सुना, जो कि मुख्तलिफ अंदाज का था, मुनफरिद अंदाज, जिसमें अफ़गानी धुनें, ट्रेडिशनल जैसे नातिया ख़वालियाँ वगैरह सुन के उन्होंने बुलाया हमारे नाना को। ओके। तो उस ज़माने के बादशाह, वो लोग बिल्कुल सीधे साधे लोग, जाके सीधा अस्सलाम वालेकुम बोल के हाथ मिलाए और उनके गले मिले। अस्सलाम वालेकुम पठान। पठानी हिसाब से। वरना यहाँ पर तो ट्रेडिशन ये था कि झुककर सलाम किया जाता था। अरे वो था ना, याद है आपको? फर्शी सलाम बोलते। फर्शी सलाम। हुजूर निज़ाम के दरबार में फर्शी सलाम होता था। फर्शी सलाम का मतलब पूरा उनके नीचे से। पूछा- तो फर्शी सलाम किसको बोलते? फर्श बोले तो जमीन, जमीन से झुक के। फ्लोर। जी हाँ, तो फर्श तक जाना हाथ, फिर उठना, तो फर्शी सलाम बोलते थे। जी हाँ, जी। तो आपके लोग फर्शी सलाम से वाकिफ नहीं वाकिफ थे? नहीं, हाँ। वो सीधे सीधे मुसलमान वही थे। पठानी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा मशल जोड़ खुश अला। हाँ। मिले, हाथ मिलाए, गले लगाए। तो खान साहब, आप लोग कब से हैं यहाँ? तो जी हुजूर, हम तो यहाँ पर हर साल आते हैं अच्छा। सरकार की ज़ियारत के लिए। आज आपने बुलाया, हमें खुशी हुई। बोले हम आप क्या खिदमत कर सकते हैं? आप हैदराबाद आओगे? अच्छा। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे, हमारा तो काम यही है। तो ठीक है, आप लोग हैदराबाद आइए, हमारे शहर आइए, आपको वहाँ पर अच्छा काम भी दिया जाएगा। वेरी गुड। तो उन लोगों ने यहाँ से मुंतकिल होके हैदराबाद चले गए। अच्छा, वो 44-45 45 आज़ादी से पहले की जी बात है। हाँ। तो उनके बैंड में शामिल हो, उनकी फौज में शामिल हो गए। तो फौज का, मिलिट्री का बैंड था, निज़ाम मिलिट्री का बैंड था, अभी भी है। अभी भी है। यासीन भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज की हमारी जनवरी की 4 तारीख है जी हाँ, 2023। वो बैंड आज भी है, जी हाँ, आज भी है। और वो चिरान पैलेस में है उसका सामान। और ये हमारे जो निज़ाम सरकार की बर्थडे आती ना, सालगिरह, उस वक़्त वो बैंड बाहर निकलता है, वहीं पे उनके पैलेस में जी। वो बैंड बजाते हैं और उनके लिए दुआ होती, फिर बैंड अंदर। तो आपके आबा व अजदाद उस बैंड के फाउंडर थे होंगे शायद? जी हाँ, जी हाँ। फाउंडर्स थे वो लोग। उस ज़माने में बैंड वगैरह नहीं होता था वहाँ। जी। इनको शामिल करके एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया इनके लिए। हाँ। यहाँ पर उनके काम शुरू हुए, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर हुई। आज तक भी वजीफे जारी हैं उनसे। आज भी? जी हाँ, निज़ाम सरकार के वजीफे आज भी मिलते हैं? आज भी उनकी बीवियों को। अच्छा, माशाल्लाह, बाहयात हैं, अभी जिंदा है वो लोग? जी हाँ, वो लोग कुछ हैं, तो अभी भी उनके वजीफे जारी हैं। अच्छा, तो आज भी निज़ाम ट्रस्ट के वजीफे आपके लोगों को आते हैं? जी हाँ, कुछ बच्चे कुछ लोग हैं, हमारी खाला हैं, चाची वगैरह, उनके ये आखिरी है समझिए, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। कितना रहता अंदाज़ा वजीफा उनका? 7-8 हज़ार रुपये महीना। महीना? बड़ी पाबंदी से आता, उनके अकाउंट में आया था। यहाँ पर रहने के बाद हमारे वालिद साहब और हमारे चाचा वगैरह, उन्होंने बॉम्बे का रुख किया। ओके, यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हुए वहाँ जाके एस्प्रो कंपनी में, एस्प्रो गोली होती ना, वो कंपनी में मुलाजिम हुए।
वहाँ उनकी मुलाकात वी शांताराम से हुई। ओहो। फिल्म नौरंग की शूटिंग के लिए उन्होंने कहीं देखा था उनको, उनको बुलाया। फिर उसके बाद राज कपूर, जिस देश में गंगा बहती है, और ऐसी कई फिल्मों में इनको मधु किया जाता था। इनके हिसाब का प्लेइंग था वहाँ पे उनको। फिर वो लोग रिकॉर्डिंग में जाना शुरू करे। उस ज़माने में नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, इनके साथ बजाया करते। आपके वालिद साहब? वाले साहब हमारे चाचा रबाब बजाते, शहनाई बजाते, ढोल थे वो अफगानी स्टाइल के, वो ढोल बजाते, तबला वगैरह। रविशंकर अल्लाह रखा साहब के साथ भी अमेरिका वगैरह गए रहे, इनके भी साथ भी कई प्रोग्राम किए हैं। इस तरह सिलसिला चलता रहा। हम वायलिन सीखे, रबाब सीखे, फिर हमारे को भी फिल्म इंडस्ट्री में शामिल कर लिया गया। अच्छा, तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? उस ज़माने में तो जंजीर थी। अच्छा, जंजीर की। अच्छा, जंजीर में जो रबाब पुरान बजाता है ना, शेर खान। जी हाँ, उसमें 2 रबाब बजे, एक मेरे चाचा ने बजाया, अच्छा, एक मैंने बजाया। ओके। जंजीर, धर्मात्मा, शोले, ऐसी कई चीज़ें। ये तो नामवर मशहूर चीज़ें हैं, इसलिए मुझे नाम याद रह गए। कई फिल्मों के तो नाम भी नहीं मालूम हमारा। लेकिन काम करते थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती थी, फिल्मों के नाम तो बाद में रखे लेकिन जाते। एक चीज़ देखना यासीन भैया, आप देखिए, एक चीज़ गौर करने की बात है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, म्यूजिशियंस वगैरह, लेकिन नाम कैप्टन का होता। सही बात है। कल्याण जी आनंद जी, जंजीर के म्यूजिक डायरेक्टर, जी हाँ, जी हाँ। अरे क्या म्यूजिक दिए भाई, उन्होंने दोनों मिलके दिए क्या? वो सिर्फ एक ही आदमी का काम नहीं है साहब, नहीं है, टीम वर्क है, 60-65 टीम वर्क आदमी है उसके अंदर। राइटर का भी इसमें हिस्सा है, म्यूजिशियंस का भी हिस्सा है, और वो सिंगर भी है। यारी है ईमान मेरा, वो जी, जो जी। प्राण की खवाली इतनी मशहूर हुई वो, बहुत मशहूर। और उसमें आपका रबाब बहुत मशहूर हुआ। जी हाँ, वहीं से पब्लिक जानने लगी कि रबाब रबाब क्या होता है। एक्चुअली रबाब यहाँ इंडिया में तो नहीं मिलता। नहीं, अफगानिस्तान है, हम्म, अफगान, तुर्किस्तान, हम्म, पाकिस्तान, अरब कंट्रीज, हम्म, वो कश्मीर में भी रहता है, हम्म, इंडिया में। हम्म। ये खास मुकाम है इसका रबाब। तो मैं सुना कि आपका प्रोग्राम जहाँ भी होता मौला के नाम से शुरू करते हैं आप, जी जी। तो यहाँ भी मौला के नाम से शुरू करिए। पहली धुन आपकी जो रबाब पे आप बताएंगे नाजरीन को हमारे। मौला या सल्ली। या माशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत एहतराम के साथ बजाना पड़ता है, वज़ू के साथ। हाँ, तो माशाल्लाह। तो इसमें आप
महारत कब हासिल करे आप इस रबाब में? बचपन से ही शौक था। संगीत तो खून में रच बस गया था। जी हाँ। कुछ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुनते रहते थे अपने बुज़ुर्गों को, उन्हीं से सीखा। पहले उस्ताद मेरे वालिद साहब मोहम्मद जी। सादिक खान साहब, जी। उन्होंने मुझे शहनाई और रबाब की तरबियत दी। शहनाई वो भी? तो शहनाई बजाते थे, लेकिन मुझे उन्होंने कहा नहीं, मुंह का साज मत बजाओ, हाथ का साथ बजाओ। हमको तकलीफ होती है, हमको मालूम है मुंह का साज कितना अच्छा। मुश्किल होता। तो उन्होंने रबाब सिखाया मुझे, फिर हारमोनियम सिखाया, फिर वायलिन के गुरु के पास ले गए, वहाँ से वायलिन सिखाया। क्लारनेट भी बजाया मैंने। अच्छा। तकरीबन 3-4 साल अल्लाह के फजल से बजा लेता हूँ। तो ये वायलिन, ये आपका रबाब यहाँ नहीं मिलता ना इंडिया में? ये अफ़गानी साज है। हम्म, आपको अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान नहीं यहाँ पर इतने इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, ये नहीं मिलता? नहीं मिलता यहाँ। ओरिजिनल ही होगा शायद। ओरिजिनल मंगवाना पड़ता है अच्छा। वहीं से। हम्म, बनते हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं आती यहाँ पे। कितना में पड़ता है ये? तकरीबन 5-6 हज़ार में पड़ता है। तो और भी महंगा हो गया अब होगा। तो बहुत महंगा हो गया होगा, ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ, लोगों को शौक है लेकिन कुछ सिखाने वाला नहीं है। अब हम लोग को भी सिखा सकते हैं, लेकिन हमको, हमारे पास वक्त कहाँ है सिखाने के लिए। तो चल रहा है हमारे। नहीं, आपके ख़ानदान के बारे में मैं एक बात सुना था कि आपके दादा परदादा जो है बहुत ज़्यादा दिल वाले थे और कभी भी जो है निज़ाम की कोई ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करे। निज़ाम चाहते तो आप जो है एक सूबे के वो लोग उनसे जागीरदार होते थे। हाँ, खुश होके उनसे उन्होंने कहा भी, क्या कोई ज़रूरत चीज़ है, किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको खान साहब रहने करने के लिए? नहीं नहीं, अल्लाह का फजल है, हम लोग सब अच्छे हैं, सुकून में घर है हमारा। तो घर भी जो है आपके दादा ने जो है एक ख़रीदा था यहाँ पर हैदराबाद आने एक के घर बाद, खरीदा था और किसी को तरस आके दे दिया। एक बेवा ने आके कहा कि खान साहब हमारा घर नहीं है, मुझे घर चाहिए। तो उन्होंने 120 रुपये में उनको घर दे दिया और खुद जाके किराए के मकान में रह गए। 120 रुपये में घर? घर भाई क्या है भाई, 200 गज का 200 वर्ष पे। खुद जाके किराए के मकान में रह गए। हाँ। यानी इतनी सादगी थी लोगों में और मोहब्बत थी। दिल उनके बहुत नाजुक दिल थे। अरे आपको देख के लग रहा हो तो। और खूबसूरती में तो आप लोगों का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। मौला का करम, अफगानी अल्लाह का लोगों की मिसाल देते हैं, अफगानिस्तान की खूबसूरती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टर्की की खूबसूरती। जी जी। और टर्की से तो हमारे निज़ाम सरकार ने वहाँ से बहुएं लाए थे। हाँ हाँ, नीलोफर भी थी ना वहीं जी हाँ, से। दुर्रे शहवार, नीलोफर शहवार, सब टर्की से आए। जी जी। तो अब इसके बाद अफ़गानिस्तान का जिक्र चल रहा है, तो अफ़गानिस्तान में जो शूटिंग हुई थी जी। धर्मात्मा की, हाँ, अफ़गानिस्तान में हुई थी ना, काबुल में ही हुई थी शूटिंग उसकी। तो वहाँ पर बहुत रबाब बजा था। जी हाँ, याद है मेरे को, बचपन में देखा था वो मूवी, लेकिन वो म्यूज़िक आज भी याद है। जितने भी पठानी सीन होते हैं उनमें रबाब भी यूज़ किया जाता है, जी। क्योंकि वो वहाँ का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। तो रबाब को ही प्रेफर करते हैं हम लोग। तो धर्मात्मा में भी आपने बजाया ना रबाब? जी हाँ जी हाँ। कौन से गाने पे बजाया था, ज़रा बताइए। तेरे चेहरे में वो जादू है। अरे वाह, माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। चलेगा, हमें फ्लैशबैक में धर्मात्मा फिरोज खान और हेमा मालिनी दिख रहे थे मेरे को। इसी तरह जंजीर का है। हाँ, जंजीर तो वो तो तारीखी है, हिस्ट्री। जंजीर की तरफ से जो है अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने, जी हाँ, और जंजीर के बाद फरहान को पॉजिटिव रोल्स मिले। सलीम जावेद मशहूर हुए जंजीर से। जी हाँ, जी हाँ। तो मगर उसके पीछे, पर्दे के पीछे आपका नाम नहीं आया कहीं? नहीं, वो तो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर का आता है और बस। प्रोड्यूसर डायरेक्टर। अब हर एक का नाम लेंगे तो फिर। तो मगर उसमें आपने और आपके चीचा ने दोनों बजाया था ना? हम दोनों ने रबाब बजाया। अच्छा। मन्ना डे ने गाया, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जी हाँ, जी हाँ। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल में 1972 की ही बात है, नहीं? 71 72, 40 साल हो गए, लेकिन आज भी ताज़ा है। उसके बाद धर्मात्मा हुई। अच्छा, उसके बाद आई धर्मात्मा। और उसके बाद फिर धर्मात्मा, शोले। शोले में भी आपका है? शोले में भी हूँ। अरे ये क्या भाई, आप तो खजाना है पूरी। अरे एक एक चीज निकलते जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। महबूबा महबूबा। अरे बाप रे, जलाल आगा। उस गाने में पिक्चराइजेशन में भी हूँ मैं। हाँ, शोले में एक छोटा सा सीन है महबूबा महबूबा के गीत में। अच्छा, वो डेरे वेरे डाल Background के में, हाँ। हेलन का डांस होते रहता है। Yeah. हेलन है ना उसमें? उसमें रबाब की जरूरत थी, तो रबाब दिखाने के लिए हम लोगों को रखे वहाँ पे। अच्छा, आप बजा रहे थे? वो उसमें जला लगा रबाब बजा रहे, ओके। हम लोग साइड में ओबो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। लेकिन एक्चुअली बजाए आप? हाँ, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में हम बजाए। अच्छा, हाँ। तो आर.डी. उसकी- बर्मन। आर.डी. बर्मन ने गाया था गाना, जी हाँ। महबूबा महबूबा। यस यस, याद है। तो गब्बर सिंह की रात की महफिल रहती वो, जी हाँ, जी हाँ। उसमें पहले तो पुराने ज़माने में वो ऐ मेरे प्यारे वतन, जी जी जी। उसमें हमारे चाचा ने बजाया था। ओहो माशाल्लाह। तुझ पे दिल कुर्बान। अरे वो तो बहुत सुपर हिट धुन है वो। उससे पहचान बनी इंडिया में वाकई। कि रबाब ये है। और मेरे ख्याल में वो आज़ादी के बाद के पहले गाने है ये पुराने। पता नहीं क्या पीरियड था वो, हाँ। लेकिन उस जमाने में शुरू हुआ। जब देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी जी, सब जी। में, बहुत लोग पहले जो है, याद है बचपन में देखते थे हम भी, कहीं हज्जाम की दुकान में चले आओ, होटल में चले आओ, कहीं भी चले जाओ तो नेहरू की फ़ोटो, गांधी की फ़ोटो लगी रहती थी। उमूमन 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त 26 जनवरी यही गाने को तो बजते थे। यही गाने बजते थे। लेकिन आज तो फिल्म एक्टरों के फोटो लगते हैं। हाँ, सही बात। हाँ, तो अब आप क्या सुनाएंगे हमारे को? ऐ मैं मेरे एक पश्तो धुन सुनाऊंगा। पश्तो धुन हमारे को समझ में नहीं आता। अफगानिस्तान की अच्छा, धुन, सुनिए। फोक है वहाँ का, अच्छा, हाँ, बहुत मशहूर है। हाँ, हाँ, वो आपकी खिदमत बिल्कुल में पेश बिल्कुल, इरशाद।
ये धुन तो हमारे लोगों ने ऑलरेडी अपना ली है। हाँ, उसकी कई तुझ पे कॉपी बने हैं। कुर्बान भाई कुछ है ये। उसको कॉपी करके उसके हाँ, ऊपर ये लिरिक्स पश्तो लिखे गए फिर। वो तो हमला एक्सपर्ट है इसमें। उसकी ओरिजिनल धुन ही है। इसका मतलब क्या है, इसके बोल क्या है? नंद ब्याह पुरमुख जुल्फ सायवान यशेदई दाद टिक दिखिस दस्तूर दी आसमान यशेदई। माशाल्लाह। तेरे चेहरे पे जो टीका लगा हुआ है उसकी खूबसूरत अंदाज में तारीफ की जाए कम है। और तेरा चेहरा भी बहुत खूबसूरत है। अरे वाह वाह। आखिर उसकी धुन जो है मुझे याद आ रही कि कोई ना कोई हमारे इंडियन सॉन्ग से मिलती है। कई गाने मिलते ये जो तो ओरिजिनल है अफगानी धुन, उसको जो है उसी हमारे। पे मिलते हुए ऐ मेरी जोहरा जबी, हाँ राइट राइट, वो भी एक गाना है। वो मिलाया। फिर और कई गाने हैं। खुदा गवाह, अच्छा खुदा गवाह में भी आपका है? खुदा गवाह में भी हम लोगों ने बजाया। अच्छा, खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन है ना, वो जी हाँ, श्रीदेवी अमिताभ श्रीदेवी बच्चन का। अमिताभ वो भी अफगानिस्तान में शूटिंग हुई थी उसकी। उसकी शूटिंग भी अफगान में, हाँ। लेकिन रिकॉर्डिंग यहाँ पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने की। जी अच्छा। वो रेगिस्तान में कुछ गाना था ना उनका दोनों का, जी हाँ, जी हाँ। तो उसकी भी एक झलक हो जाए। खुदा गवाह खुदा गवाह खुदा गवाह। वाकई ये मेरे ख्याल में श्रीदेवी अमिताभ बच्चन, जी हाँ। तू मोहम्मद मुझे अजीज कबूल ने मैं तुझे कबूल। मोहम्मद अजीज के साथ duet अच्छा अजीज की आवाज़ थी नहीं? हाँ। किया। तो अब थोड़ा सा चलते हैं टर्की की ये तरफ। जहाँ जहाँ मशहूर है, जैसे टर्की है, टर्की की तरफ। वहाँ पर एक सीरियल बहुत मशहूर है, इर्तुगरुल गाजी। अरे वो तो आजकल धूम मचा रहा है, जी हाँ। इर्तुगरुल गाजी। उसकी टाइटल म्यूजिक मुझे बहुत पसंद आती है। अच्छा वो जिसमें- आपने नहीं बनाया नहीं नहीं, लेकिन आपको पसंद है। पसंद है। और मेरे ख्याल में तो सारी दुनिया में धूम चल रहा है उस सारी सीरियल। दुनिया में धूम मचा रखी है उसने। हाँ हाँ, उसका टाइटल म्यूजिक लोग पहचान जाएंगे इमीडिएट।
ऐसा दिख रहा है मेरे को अब एपिसोड शुरू होने वाला है, कास्टिंग हो रही है टाइटल्स आ रहे हैं जी आइए। माशाल्लाह। ये कौन सी लैंग्वेज में है या टर्किश लैंग्वेज में है? टर्किश लैंग्वेज में है, उसका तर्जुमा भी हुआ है, आजकल लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं। वो तो सबटाइटल्स आ रहे हैं वगैरह, जी हाँ जी हाँ। डबिंग भी चल रही है सारी उसकी, दुनिया में मशहूर सारी है। दुनिया में नंबर 1 चल रहा है वो जी सीरीज। और मेरे ख्याल में औरतें भी ज़्यादा देख रही हैं उसको, जी हाँ हर घर में चल रहा तस्करा उसका। जी हाँ। तो वक्त इजाज़त नहीं देता हमारे यासीन भाई, लेकिन जाते जाते एक आखिरी धुन क्या है बची है आपके दिमाग में? वैसे तो बहुत हैं लेकिन वक्त के हिसाब से वक्त का ही गाना पेश करते हैं। ऐ मेरी जोहरा जबी, अरे वाह, एवरग्रीन है वो तो, यार मेरी जोहरा जबी। एवरग्रीन। और हर सांचक में हर मेहंदी में, बर्थडे में, हर शादी वलीमे में ये बजे बगैर नहीं रहता कहीं भी कहीं सब भी, लोगों को आज पसंद, भी। काफी पसंद किया जाता है। जी हाँ जी हाँ, आज भी पेश खिदमत। इंशाअल्लाह इरशाद। ये परीक्षित साहनी के वालिद बलराज साहनी थे उसमें हीरो, थोड़ा थोड़ा याद है। और हीरोइन कौन थी वो? अचला सचदेव। अचला सचदेव। आपको मैं बचपन में सुना था किस्सा, हमारे वालदा सुनाते थे कि कहीं भी शादियों में अगर किसी लड़की का नाम जोहरा है तो समझो उसके ऊपर हर कोई वही गाना गाता था उस ज़माने में। तो अक्सर इतना असर होता है फिल्मों का। जोहरा के नाम से जो है बाद में प्रकाश मेहरा जो फिल्म बनाए थे मुक़द्दर का सिकंदर, तो उसमें उन्होंने जोहरा का नाम यूज़ किया था रेखा के ऊपर। तो रेखा एक तवाइफ होती है तो उसका नाम जोहरा रहता है इसमें। तो जोहरा जान बोल के अमिताभ बच्चन उसको मुखातिब होता है। अच्छा। लेकिन वो जोहरा से ये मशहूर ये जोहरा नहीं हो सकी। जी अभी भी जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी सालगिरह तकरीब या कुछ भी होता है तो मेरी जोहरा जबी तुझ पे कुर्बान मेरी जान, उसकी तारीफ में। वो फिल्मों का तो समझिए शुरू से असर है हर एक की ज़िंदगी में, तो अभी तक है। हमारी वालदा का जिक्र आया तो एक छोटा सा वाक़या सुनाओ। उनका नाम था खुर्शीद रहमान, उनकी शादी से पहले। तो जब यहाँ पे वो बीएससी कर रही थी कोटी कॉलेज में, तो जब टाइप करके लिख के लगाते थे रिज़ल्ट, तो जाके देखा रिज़ल्ट तो नाम नहीं था। तो वो रोती बैठी थी, तो किसी ने बताया अरे तुम तो टॉप किया है, तुमने तो टॉप किया है। अरे मेरा नाम ही नहीं है। तो वहाँ पे उनका खुर्शीद रहमान की बजाय नाम काट के वहीदा रहमान लिख दिया
तो उसके बाद जो है, और रहमान हमारे नाना का नाम था। जी जी। तो इस तरह जो है फिल्मों का इतना असर होता है, देखिए, लोगों की ज़िंदगी पे। फिर हमारी वालदा ने जो है जब शादी की तो फ़ौरन अब खुर्शीद अनवर रख लिया हमारे वालिद साहब के नाम से। तो माशाल्लाह आप जैसे काबिल और शानदार पुराने लोगों से मिलने से जो है पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगा। हालांकि दीवान खाने का मकसद यही है कि हर चीज़, नई चीज़ दिखाई जाए और पुरानी चीज़ को फिर एक बार नई बनाकर दिखाई जाए। आजकल वही तो हो रहा है ना, पुरानी धुनों को नए तरतीब के और करके। हमारा कल्चर हम आजकल की नई नस्ल को बताना है। दीवान खाना नहीं मालूम लोगों को, दीवान खाना बोलते नहीं, चबूतरे सबको मालूम है। काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम रहता है आपका। हाँ। और केसीआर साहब ने जो शुरू किया है BRS। जी हाँ। बड़ी खुशी होती है। जी। हमारे तेलंगाना में ऐसी हुकूमत पहले कभी नहीं आई, तेलंगाना में जो हर एक की खिदमत करती है जी, और सबकी दुआएं लेती है। बेशक वो दुआओं का असर है जो फैलते जा रहे हैं। अल्लाह और नवाजे केसीआर आमीन साहब। आमीन। तो नाज़रीन, आपने देखा, और मेरा भी दिल नहीं चाह रहा यासीन भाई को भेजने के लिए, क्योंकि इतना मैं डूब गया था इसमें कि आप भी शायद बहुत ज़बरदस्त लुत्फ़ उठाए, महसूस हुए होंगे। तो वक्त इजाज़त नहीं देता, क्या करते हैं, फिर कभी मौका देखेंगे, फिर कभी बुलाएंगे। और ये तो नए साल का पहला एपिसोड था, वाकई सुपरहिट गया मेरा एपिसोड तो ये यासीन भाई की वजह से। तो नाज़रीन, मैं और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे यासीन साहब, यासीन खान साहब, मोहम्मद यासीन खान साहब, जिस तरह अपने दादा परदादा का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरह इनके होनहार फर्जंद भी इनके साथ होते हैं, जो हमेशा आपके इवेंट्स देखते हैं और आपका साउंड सिस्टम जो है आप वही देखते हैं, साउंड इंजीनियर भी वही हैं, और आपके सब, और बहुत ही फर्माबरदार और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही हैंडसम और बहुत ही फर्माबरदार फर्जंद है मोहम्मद वसीम ख़ान। इवेंट मैनेजर हैं हैदराबाद के जाने माने, और आज अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए उन्होंने जो कुछ म्यूज़िक आपने सुना, देखा, ये सब साउंड सिस्टम वगैरह उन्होंने ही सेट किया था। मैं एक बार उनकी झलक दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप भी उनको दुआ दीजिए। माशाल्लाह, बहुत फर्माबरदार फर्जंद है आपके, बहुत हैंडसम भी हैं, और अल्लाह करे ऐसी फर्माबरदार औलाद सबकी हो। दुआएं चाहिए बस साहब। आमीन। क्योंकि आज के ज़माने में फर्माबरदार औलाद होना सबसे बड़ी दौलत है। बड़ी दौलत है। मुझे अपने बच्चों से बहुत खुशी है। माशाल्लाह, आप नेक हैं, इसलिए बच्चे भी आपके नेक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, हमारे यासीन भाई को और वसीम को और उनके अफराद ख़ानदान को आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखिए, और मुझे भी याद रखिए। हमारे यासीन भाई अपने रिवाजों से तो वाकिफ़ होंगे आप, तौर तरीक़ों से। मेहमान का इस्तकबाल भी और विदाई भी जो है हम पान से करते हैं। तो हमारे दीवान खाने का पान तो माशाल्लाह बहुत मशहूर भी हुआ, और आप जानते हैं, और हम चाह रहे हैं कि दीवान खाने में अब हम दूसरे चीज़ भी इंट्रोड्यूस करेंगे। किसी ने कहा कि हुक्का भी इंट्रोड्यूस करो तो मैं बोला हुक्का बैन है हमारे पास। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और अल्लाह करे अल्लाह आपको इसी तरह हंसता रखे हमेशा, आपकी सेहत माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।